जो ड्राइवर था ना बस का, उसने शराब पी रखी थी। शराब के नशे में तेज बस चला दी। ड्राइवर जैसे ही टकराई ना बस जबिक जबिक कूद गया वहीं से। महेंद्रगढ़ जिले के गांव उन्हानी के पास स्कूल बस पलटने से हुए दर्दनाक हादसे में न सिर्फ 6 मासूम बच्चों की मौत हुई है बल्कि सिस्टम भी मर गया है। इस मामले में सबसे अहम बात यह है कि जब स्कूल बस टकराने लगी तो चालक खुद तो अपनी जान बचाने के लिए नीचे कूद गया और बच्चों को बस में मरने के लिए छोड़ दिया था। बस में करीब 50 बच्चे बैठे हुए थे। इस हादसे में घायल 12 बच्चों को शहर के मातृका अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं कुछ और बच्चे भी शहर के अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं। घायल बच्चों से मिलने के लिए शिक्षा मंत्री डॉक्टर सीमा तिरखा भी रेवाड़ी पहुंची। उन्होंने इस बात पर नाराज़गी जाहिर की कि छुट्टी के बावजूद स्कूल खुला हुआ था और बच्चों को बुलाया गया था। उन्होंने कहा कि निजी स्कूलों से सेल्फ अटेस्टेड एफिडेविट लिया जाएगा ताकि भविष्य में इस तरह की गंभीर घटनाएं होने पर स्कूल संचालकों पर सीधी कार्रवाई की जा सके। अहम बात यह भी रही कि जब शिक्षा मंत्री अस्पताल से बाहर निकली तो उनके सामने सामने रेवाड़ी से भी बहुत सारी स्कूली बसें बच्चों से भरकर निकली। वहीं लोक निर्माण मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल भी मातृका अस्पताल पहुंचे और बच्चों से मुलाकात की। डॉक्टर बनवारी लाल ने भी इस मामले में गुनहगारों पर कड़ी कार्रवाई के आदेश जारी किए हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर अरविंद यादव, पीपीपी संयोजक सतीश खोला भी मातृका अस्पताल पहुंचे और घायल बच्चों से मुलाकात की। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने उन्हानी घटना को लेकर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि मृतक बच्चों की आत्मा को शांति मिले और उनके स्वजन के साथ उनकी पूर्ण संवेदनाएं हैं। जो ड्राइवर था ना बस का, उसने शराब पी रखी थी। शराब के नशे में तेज बस चला दी। जो स्कूल है ना यूरो, उसके पास उसने जैसे ही बस को मोड़ाना तो उसका बैलेंस बिगड़ गया और नहर थी ना, नहर से टकरा गई बस और वो पलट गई बस। बैलेंस बिगड़ गया। हाँ। ड्राइवर भी पहले ही कूद गया था बस। ड्राइवर तो निकल गया सब बस से और बहुत ज़्यादा बच्चे घायल हो गए, कुछ बच्चे ख़त्म हो गए। अच्छा, तो आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 9th में। 9th में पढ़ते हैं। तो पीछे बैठे थे, आगे बैठे हुए थे। तो एक्सीडेंट बस किस चीज़ से टकराई थी फिर? बस तो पेड़ और नहर दोनों से टकराई थी। पेड़ और नहर से। पीछे से पेड़ से टकराई थी और आगे से नहर से। तो क्या ड्राइवर उससे पहले ही कूद गया था? ड्राइवर जैसे ही टकराई ना बस जबिक जबिक कूद गया वहीं से। कितने बच्चे होंगे बस के अंदर? 50 बच्चे। 50 बच्चे थे। तो आप कहाँ के रहने वाले हैं? धनौंदा के रहने वाले। कहाँ से बच्चे आते हैं उस बस के अंदर? बच्चे आते थे जाड़ली से, खेड़ी से, धनौंदा से, खटखड़ा बांस से। अच्छा, बस ड्राइवर का नाम पता है आपको? नहीं पता। तो क्या पहले भी ऐसे ही चलाता रहा था? तेज चलाता था बस। चलाता था। कभी कंप्लेंट की थी? कंप्लेंट तो कई बार कही थी बच्चों ने। अच्छा, कितने बजे की घटना है ये सुबह की है। महेंद्रगढ़ जिले के गांव उन्हानी के निकट आज सुबह जीएल पब्लिक स्कूल की बस पलटने से जो दर्दनाक हादसा हुआ है, उस हादसे में बताया जा रहा है कि 6 से 7 बच्चों की अभी तक मौत हो चुकी है। हम इस वक्त हैं रेवाड़ी शहर के मातृका अस्पताल में। इस अस्पताल में उस बस में सवार 12 बच्चे भर्ती हैं। बच्चे गंभीर रूप से घायल हैं। एक बच्ची की हालत बेहद ख़राब है। बच्ची को ब्रेन हेमरेज है, आईसीयू में बच्ची है। अभी हमारी बात हो रही थी शिक्षा मंत्री डॉक्टर सीमा तिरखा जी से, जो खुद बच्चों से मुलाकात के लिए रेवाड़ी आई हैं। डीएसपी भी अभी पहुंचे हैं। यहां से सीमा तिरखा जी घटनास्थल पर जाएंगी। लेकिन एक बड़ा सवाल फिर हम आप लोगों के बीच में रख रहे हैं, आखिरकार क्यों निजी स्कूल बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ करते हैं। हम एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता देते हैं। जिस स्कूल बस से हादसा हुआ, उस स्कूल बस के चालक ने शराब पी हुई थी। हादसे के वक्त
बच्चों को बस में छोड़कर चालक ने खुद तो नीचे छलांग लगा दी और जो 50 बच्चे थे वो बस के अंदर मौजूद थे। बस जब टकराई तो अंदर 50 के लगभग बच्चे मौजूद थे। बच्चों की मौत हुई है, लेकिन इस हादसे से सबक लेने की ज़रूरत है। जैसा कि शिक्षा मंत्री ने बताया, आज छुट्टी थी, ईद की छुट्टी थी, गजेटेड हॉलीडे था, इसके बावजूद स्कूलों को खोला गया है। सिर्फ महेंद्रगढ़ ही नहीं, रेवाड़ी ज़िले में शायद ही कोई स्कूल हो जो गजेटेड हॉलीडे के दिन बंद हो। सभी स्कूल खुले हुए हैं और स्कूलों इसी कारण हादसे बढ़ते हैं, स्कूलों के लालच के कारण हादसे बढ़ रहे हैं। इन मनमर्जियों पर नकेल कसनी होगी। मैं अभी फरीदाबाद से सीधा मातृका हॉस्पिटल पहुंची हूँ और मैंने अभी मात्र 3 बच्चों को देखा है। एक बच्चा तो 2nd स्टैंडर्ड का, 3rd का, 9th का बच्चा है और बच्चों को चोट भी आई हुई है। सबके बच्चों के कपड़े ब्लड से भरे हुए हैं। डॉक्टर्स के अकॉर्डिंगली मैनेजेबल हैं, किसी की चोट ज़्यादा है, किसी की कम है। एक बिटिया बता रहे हैं जो आईसीयू में है और उसको शायद ब्रेन हेमरेज बता रहे हैं, या मैं कहूँ तो स्कल का चोट होएगी। मैं अभी उन्हीं को भी देखने जा रही हूँ, मिलने जा रही हूँ। हादसा बहुत दुखद है, बहुत पेनफुल है। मेरे ख्याल से 6 या 7। ये जी लापरवाही तो सबसे बड़ी ये है कि आज गजेटेड हॉलीडे है और स्कूल चल क्यों रहा है। फिर लापरवाही ये है कि सुबह बच्चों को जो बंदा लेने जा रहा है, मैं नहीं कहती कि आज नवरात्रे भी हैं और उसके बावजूद जो बच्चे को सुबह बसेस लेने जाती हैं वो अपने पॉइंट से लगभग 5 साढ़े 5 निकलती हैं। तो इस ड्राइवर ने, जैसा बताया जा रहा है कि शराब पी हुई थी, तो इसने कितने बजे पी और पीने के बाद ही 50 जिंदगियां एक बस में बैठी हुई थी, 50 घरों के बच्चे थे इनके पास। तो ऐसे बंदे के हवाले हमने ज़िंदगियां कर दी। 7 बच्चे या 6 बच्चे कैजुअलिटी भी हो गई। मैडम कार्रवाई क्या होगी? पूरे हरियाणा में खुले हुए हैं, रेवाड़ी में भी खुले हुए हैं, हर जगह खुले हुए हैं। आप बयान देते हैं, कार्रवाई हो जाती है, लेकिन शासन प्रशासन सुनता नहीं है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों की ही मिलीभगत रहती है, डरे हुए हैं निजी स्कूल संचालकों से। नहीं, निजी संचालकों से डरने की क्या बात है। शिक्षा तो जो शिक्षालय है, विद्यालय है, हम तो उसे माँ सरस्वती का मंदिर मानते हैं। एकेडमिक शिक्षा के साथ साथ संस्कार, मर्यादा, कानून, नियम पढ़ाने का काम किया जाता है। रेड लाइट, ऑरेंज लाइट, ग्रीन लाइट हम बच्चे को 2nd क्लास में समझाते हैं। तो जो स्कूल चला रहे हैं उनको भी तो ये समझने की ज़रूरत है। मैम कार्रवाई क्या होगी? कार्रवाई वही होगी जो इस नॉर्म्स के अंडर आती है। हाँ, तो सारे स्कूल खुले हैं, आप यहाँ से अज्योर कराएं पूरे प्रदेश को। आज कार्रवाई क्या होगी? मैं पूरे प्रदेश को ये बताना चाहती हूँ कि आज स्कूल नहीं खुलना चाहिए था। इनको नोटिस, शो कॉज नोटिस जारी हो चुका है। और इसके अलावा प्राइवेट स्कूल्स हमारे जितने हैं, ये सेल्फ एफिडेविट अब इनसे हम लेंगे कि एक तो ये खुद ही सुनिश्चित करके हमें एफिडेविट दें कि हम ऐसा काम, हम अकाउंटेबल होंगे, हम नहीं करेंगे, ताकि कानूनी कार्रवाई से कोई व्यक्ति बचे ना। दूसरी बात कि जो इनकी ट्रांसपोर्टेशन के व्हीकल्स हैं, उनका भी एफिडेविट यही देंगे कि हमारी गाड़ियाँ ट्रांसपोर्ट रूल्स और नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली हैं। तीसरी चीज़, जो इनकी गाड़ियों को चला रहे हैं वो शराब की अवस्था में पाए गए तो जिम्मेवारी पूरी तरह इनकी होगी। और अभी भी आप देखेंगे कि जहाँ ये एफआईआर उस ड्राइवर के खिलाफ दर्ज होगी, वहीं साथ में प्रिंसिपल और ओनर तीनों के खिलाफ जाएगी। जो भी आपके स्कूल की जो लापरवाही हुई है, चाहे वो स्कूल प्रशासन की हो, चाहे किसी कर्मचारी की हो, तो उसके खिलाफ सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। चाहे उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना हो, चाहे उसकी एप्लीकेशन कैंसिल करनी हो। और डॉक्टर सीएम साहब से मैंने कह दिया है कि जो बच्चे यहाँ एडमिट हैं उनके इलाज में किसी तरह की कोताही ना बरती जाए। और हॉस्पिटल के प्रशासन से मैंने कहा है कि अगर किसी तरह की कोई गंभीरता दिखे तो उसको हायर सेंटर पर भी रेफ़र किया जाए। देखो, सरकार की संलिप्तता नहीं है, उनकी लापरवाही है, सरकार के जो कानून है उनकी अवहेलना की है, तो उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई बनती है, कार्रवाई हम करेंगे। तो बच्चों से मैंने पूछा कि भाई किस तरह से ये घटना घटी, तो कुछ बच्चे ये कह रहे थे कि ड्राइवर बड़ी फास्ट चला रहा था और ड्राइवर ने शराब पी रखी थी
और आगे कुछ आया भी नहीं, इम्बैलेंस होगी गाड़ी, जैसे स्पीड हाई स्पीड की वजह से, तो निश्चित तौर पर ड्राइवर की इसमें गलती तो है, तो इसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। सरकार किस तरह वो सरकार करेगी, वो तो हमने सीएमओ से कह दिया अभी कि जो भी खर्चा है वो सरकार की तरफ से किया जाएगा। देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं जो बच्चे जिनके जो इस दुनिया से चले गए, सबसे पहले तो उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करूंगा, और परिवार को, क्योंकि इतना बड़ा कष्ट है परिवार के लिए कि ये भी शब्द छोटे पड़ जाते हैं कि ईश्वर उनको इतनी शक्ति दे, इतनी ताकत दे, कहने के लिए एक शब्द है, लेकिन जो है वो उनको इतनी जल्दी ताकत नहीं मिलने वाली है। और ये सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन है वो बार बार चेताने के बाद भी सरकार के नियमों का उल्लंघन नहीं करती हैं। आज ईद की छुट्टी थी, ईद की छुट्टी के दिन भी जो है उन्होंने इस तरीके से स्कूल खोले हुए थे, और एक इसने क्या बहुत सारे ज़्यादातर ज़िले के अंदर और प्रदेश के अंदर स्कूल खुले हुए हैं। अभी मंत्री जी भी आई थी, सीमा त्रिखा जी, मेरी उनके साथ भी बात हुई, और उन्होंने अभी मेरे सामने ही वहाँ जो हेल्थ सेक्रेटरी है उनको कुछ ऑर्डर भी उन्होंने किया है, कुछ सर्कुलर वगैरह इन सब पे सेल्फ अटेस्टेशन इनका मांगा है कुछ बातों को लेके। तो सरकार का यही होता है कि हादसा होने के बाद सरकार अलर्ट होती है, और उस पर जो भी ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ी से कार्रवाई करने की कोशिश होती है वो सरकारें करती है, लेकिन समय के साथ डर्रे के साथ चीज़ें फिर उसी डर्रे पर आ जाती हैं। तो इसमें मैं यही कहूँगा कि भाई सरकार को जो है, अभी कहा भी है हमारी शिक्षा मंत्री जी से कि भाई इस पर आप ये इस तरीके के स्टेप उठाएं कि ताकि ये एक सबक बने और आगे से ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ना हो कि भाई ड्राइवर का, स्कूल के बच्चे, स्कूल की बस के ड्राइवर का शराब पी के बस चलाने का मतलब क्या हुआ? ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? स्कूल वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई बच्चे जा रहे हैं, उनकी जान के साथ तुम ड्राइवर को भेज रहे हो, ड्रिंक करके कर रहा है, उसकी कोई तुम चेक नहीं कर रहे हो, किसी को भी बस तुमने पकड़ा दी है, बस के अंदर उतनी सुविधाएं नहीं है, बस के अंदर कैपेसिटी कितनी है, बच्चे कितने भर रखे हैं, इन सब के ऊपर भी बहुत स्ट्रिक्टली मंत्री जी ने अभी संज्ञान लिया है। और जो मेरे जानकारी में कि उन्होंने अभी ACS एजुकेशन को अभी उन्होंने मेरे सामने फ़ोन पर ऑर्डर दिए हैं, तो जितना सख्त से सख्त कार्रवाई हो सकती है, जितने सख्त से सख्त कदम उठाए जा सकते हैं इस हादसे से सबक लेते हुए, निश्चित तौर पर ये सरकार वो करे। बहुत दर्दनाक घटना है ये, और जैसे कि अभी माननीय मंत्री जी ने बताया, नियमानुसार जो भी कार्रवाई बन पड़ेगी विद्यालय जो है स्कूल के खिलाफ। दरअसल क्या है कि मैंने जब बात की, एक विद्यार्थी ने बताया जो अभी यहाँ पर एडमिट है कि सर ड्राइवर ने दारू पी रखी थी और बस है मोड़ के ऊपर बैलेंस बिगड़ गया, बस का एक पलटी खाई, पेड़ से टकराई और नहर के पास जाकर वो बस रुक गई। तो इससे पता लगता है कि लापरवाही ड्राइवर की थी। और साथ में जब पूछा गया बच्चे से, उसने और आगे बताया कि हमने अपने टीचर को बता दिया था कि ये ड्राइवर दारू पी के आता है। इसका मतलब ये है कि उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं जो है मैनेजमेंट तक चाहे तो बात पहुंची नहीं, अगर पहुंच गई है तो उन्होंने कोई किसी तरह का जो है संज्ञान में लेकर एक्शन नहीं लिया। अक्सर ऐसा होना नहीं चाहिए। जब भी कोई छुट्टी होती है तो उसकी अनुपालना सभी विद्यालयों को करनी है, क्योंकि रिकॉग्निशन गवर्नमेंट देती है, और गवर्नमेंट के जितने भी नियम हैं उनकी अनुपालना दृढ़ता से की जानी चाहिए कि छुट्टी होनी चाहिए और ये अनिवार्य है। अगर नहीं हुई है तो गलत है और उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे किसी का विद्यालय हो। ठीक है ना।